विज्ञायं राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। अभिमान परित्यज्य प्राकृत वपुर आदिषु श्री कृष्ण कृपया गोपी देहे बसे ब्रजाम्यहम्। राधिका अनुचरी भूत्वा पारकीय रसे सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्या करोम्यहम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाई करु नित्य चरण वंदन विघ्न नाशैते अभिष्ट पूरण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य तिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य संख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हो, रूपानुगवर पूर्व आचार्य जययुक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री राधा दामोदर मास की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी कक्षा में उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम, सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। आज हरे कृष्णा राधे राधे जी। हाँ जी, राधे राधे। हाँ, आज दामोदर अष्टकम हमारी अरुणा दीदी बोलेंगे। दीदी बोलिए। श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदा परामृष्टमत्यन्ततोद्धृतय गोपया रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगं रिजन्तं कराम्भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिवदम् इति दृक्स्वलीलाविरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाखया पयन्ततं तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्पता किमनयेह इदं ते मुखाम्भोज मत्यन्तनीले विवृतं कुन्तलेह स्निग्धरुक्तश्च गोपया मोश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरासतामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालावधिमगनं कृपादृष्टिभृष्टयाति दीनं बतानु गृहाणेश मामगय मेधयक्षिदृशय कुबेरात्मजो बद्धमूर्त एव यद्वत् त्वया
चितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोऽस्ति दामोदरेय नमस्तेऽस्तु दामने स्फुरदीप्तिधाम्रे त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। श्री सत्यव्रत मुनि जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यंत नीले व्रतं कुन्तलेः सनिग्धधर तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्ता अमलं लक्ष्यलाभे। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि हे देव, आपका यह जो मुखारबिंद है, आपका ये जो मुख कमल है, ये अत्यंत श्यामल वर्ण का है, श्याम वर्ण का है और अत्यंत स्निग्ध है। स्निग्ध माने चिकना, और घुंघराले केश से आपका ये मुंह आवृत है, ढका हुआ है। और आपके जो नेत्र कमल हैं वो कमल के समान इतने सुंदर हैं, और आपके जो अधर हैं, होंठ, वो बिंब फल के समान गुलाबी से डार्क गुलाबी रंग के, और आपके इन ओंठों को यशोदा मैया बार बार जो चूमती रहती है, वही आपका मुखार बिंद मेरे मन में और मन रूपी मंदिर में प्रकट होता रहे, प्रकट ही नहीं सदा के लिए विराजमान हो जाए, और मुझे दूसरे लाखों लाखों प्रकार के कोई लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा कोई लाभ ही नहीं, कोई और मतलब नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हृदय रूपी मन मंदिर में आपका ये सुंदर, ये जो मुख कमल है, ये मेरे मन मंदिर में बैठ जाए, ताकि मैं नेत्र बंद करूं और आपका दर्शन करूं। आज हम श्री रूप गोस्वामी का उपदेशामृत का 5वां श्लोक सुनते हैं। कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसा आद्रियेत दीक्षा अस्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञम् अनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदयं सिप्त संगलबद्धया। जो मध्यम भक्त है, पहले होता है कनिष्ठ वैष्णव, कनिष्ठ भक्त, फिर होता है मध्यम भक्त, फिर होता है उत्तम भक्त। ये 3 ही श्रेणियां हैं भक्तों की। तो मध्यम भक्त को जो है वो 3 प्रकार से वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। पहले, जिसकी वाणी पर, जिसकी जिह्वा पर हे कृष्ण ऐसा एक भी कृष्ण नाम उच्चारित हो, ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को अपना मानकर मन ही मन उनका आदर करना चाहिए। किसको? मध्यम अधिकारी को। उसको अपने अहम में नहीं रहना, अपने अहंकार में नहीं रहना कि देखो मेरा तो साधन बदन यहाँ तक पहुँच गया, ये तो अभी ऐसे का ऐसे ही है।
रूप गोस्वामी और महाप्रभु जी ने निषेध किया है, ऐसा नहीं करना। जिसने दीक्षा के तत्व को समझकर योग्य गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर ली है तथा वैष्णव रीति के अनुसार जो भगवान का भजन भी करता है, ऐसे सद और असद विचार संपन्न मध्यम अधिकारी का प्रणाम आदि के द्वारा उनका आदर करना चाहिए। अब जो हमारे बुद्धि के समझ में आ जाए कि ये वैष्णव तो हमसे श्रेष्ठ हैं, ये तो वैष्णव सदाचार नियमों का पालन करते हैं, वैष्णव धर्म के अंतर्गत जितने भी व्रत हैं, उपवास हैं, तिरुभाव तिथि है, आविर्भाव तिथि है, ये उनको मनाते हैं, और जितने भी पर्व हैं, व्रत हैं, उनको ये वैष्णव जन बड़े हर्ष उल्लास से करते हैं। तो कनिष्ठ वैष्णव को चाहिए कि वो मध्यम वैष्णव का आदर सत्कार करे। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत आदि वैष्णव स्मृतियों के अनुसार भजन के तत्व को भली प्रकार जानकर अनन्य रूप से श्री कृष्ण का भजन करता है, जो वैष्णव की निशानी क्या है कि वो वैष्णव है, वो होगा श्री कृष्णेक शरण, वो प्रिया प्रीतम की शरण में रहेगा, वो दाएं बाएं ABCD नहीं जाएगा, वो ऋतुओं की तरह अपना इष्ट नहीं बदलेगा। जो तत्व को अच्छी तरह से समझ गया, और तत्व समझ में आएगा दो कारणों से, भक्त कृपा और भागवत कृपा। जब तक ये दो कृपा हमारे जीवन में होंगी, हम अच्छे से ये तत्व को समझ जाएंगे, और श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी अभिनिवेश नहीं रहता, यानी उसका मन श्री कृष्ण के अलावा कहीं और आसक्ति नहीं है, और दूसरों की निंदा आदि से शून्य निर्मल हृदय वाला है। सही मायने में जो वैष्णव होगा ना, वो ना तो निंदा सुनेगा और ना ही निंदा करेगा। निंदा सुनना भी अपराध की श्रेणी में आता है। हमें नहीं किसी की निंदा सुननी। कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार, एक निंदक के शीश पर लाख पापिन का भार। निंदित व्यक्ति का संग करना ही नहीं चाहिए। वो तो दिन रात उसको एक ही बस चटपटी लगी रहती है, कब मैं इसकी कमी पकड़ूं, कब मैं इसमें कमी खोजूं, और कब मैं उसका प्रचार करूं। और एक बात और बांध लो अपने पल्ले, निंदा करने वाले व्यक्ति से भजन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। माया घेर लेगी उसको आकर के। ऐसे भजन विज्ञ अर्थात मानसिक सेवा के द्वारा अष्टकालीय लीला स्मरण भजन पार्टी में अभिज्ञ महाभागवत को स्वजातीय अंतःकरण वाले सुस्निग्ध जनों में सर्वोत्तम संग जानकर, जो ऐसा वैष्णव वैष्णवी आपके जीवन में आ जाए, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, जो सत्य का आचरण करे, और जो अष्टकालीय लीला का मानसिक चिंतन करे, ऐसा जिसका अंतःकरण हो और सुस्निग्ध, सुस्निग्ध मैंने उसका हृदय आर्द्र होना चाहिए, तरल दैन्य वाला चित्त होना चाहिए। तो उसको सबसे अच्छा संग जानकर, सबसे अच्छा संग समझो, फिर उसके पास जाकर के क्या करना, प्रणिपात। प्रणिपात मैंने शरणागत हो जाओ, उनका आनुगत्य समझो, ले लो आनुगत्य। फिर परिप्रश्न,
फिर उनसे जिज्ञासा करो। कैसे जिज्ञासा? अरे सखी, मुझे इतना समय हो गया भजन करते करते, मेरे भजन में अभी शुद्धता ही नहीं आ रही है, मुझे कोई अनुभूति नहीं हो रही है, मेरा ऐसा कैसे भजन शिथिल हो रहा है सखी? मुझे कोई उपाय बता दे सखी। मुझे अपना भजन बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? इसको बोलते हैं परिप्रश्न। और गीता में भी कहा है, तद विद्धि प्रणिपात परिप्रश्नेन च सेव्या ज्ञानिनम से तत्वदर्शिनम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। जो भगवत तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं अर्जुन, उनके पास, साधुओं के पास जाओ, वैष्णवों के पास जाओ, उनसे परिप्रश्न करो, प्रणिपात हो जाओ, अनुगत्य में स्वीकार करो, शरणागति ले लो उनकी, और अपनी आत्म उद्धार के लिए उनसे जिज्ञासा करो। वो तत्व ज्ञान से युक्त जो वैष्णव होगा, जो साधु होगा, वो सारी बातों को समझा देगा। और प्रीतिपूर्वक सेवा द्वारा उनका आदर करना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं करना कि पहले तो आप हमारे शिक्षा गुरु, जय हो, मैंने बहुत कुछ सीखा, और जब हमें मौका मिला तो पीठ पीछे या छाती में छुरा घोंप दिया। तो तुम ऐसा किसके साथ कर रहे हो? जिसको तुम शिक्षा गुरु मान रहे हो या वैष्णवी मान रहे हो, तो क्या उनके अंतःकरण में प्रिया प्रीतम निवास नहीं कर रहे? भगवान बैठे नहीं हैं? भगवान सर्वदृष्टा हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ देखते हैं। एक आप कुछ भी ना बोलो, भगवान अंतःकरण की एक एक विचारधारा से वाकिफ हैं। किसी के प्रति हम क्या सोच रहे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म सोच भी नंद नंदन को पता है। तो ये सनातन रूप गोस्वामी जी ने 5वें श्लोक में बहुत सुंदर उपदेश दिया। देखो, सीधी सी बात है, सकल जन में माता पिता पाए, गुरु कृष्ण ना मिले, भजन ना ही आए। अनेकों जन्मों में हमें माता भी मिली, पिता भी मिले, हमें संसार भी मिला होगा, ना जाने कौन कौन से ब्रह्मांडों की हमने यात्रा भी की होगी, लेकिन ना हमें श्री कृष्ण की भक्ति मिली, ना हमें गुरुजन मिले जो हमें श्री कृष्ण का भजन सिखा सके। ऐसे नहीं मिला। अब हमें ये कृपा हो गई है, तो हमने अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। आइए, कल हम बैकुंठ राज्य की बातें सुन रहे थे। महादेव बैकुंठ राज्य की बातें देवर्षि नारद से कर रहे थे। तो कल हमने श्लोक सुना, श्लोक नंबर था 46, कि वे बैकुंठवासी, पेज नंबर है 158, बैकुंठवासी केवल भगवान की भक्ति से ही परम संतुष्ट रहते हैं तथा हरि भक्तों और हरि भक्ति की रक्षा करते हुए भगवत भक्ति का विस्तार करने के लिए स्वेच्छापूर्वक सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। भावानुवाद में कह रहे हैं, बैकुंठ में वास करने वाले भक्त श्री हरि के सारूप्य और उनके समान ऐश्वर्य का आदर क्यों नहीं करते? सारूप्य मुक्ति है ना, वैष्णवजन इनका आदर नहीं करते, किसी भी मुक्ति का वैष्णव आदर नहीं करते। क्यों? इस श्लोक में इसका कारण बता रहे हैं
वे केवल हरि भक्ति द्वारा ही परम संतुष्ट रहते हैं। श्री भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे भक्तों को संपूर्ण जगत सुख में दिखाई देता है। जो भजन करते 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 इतना भजन में तल्लीन तन्मय हो जाता है, वो हर प्राणी में, हर वस्तु में वो भगवान का ही दर्शन करता है। सर्वम खल विदम ब्रह्म। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मे पश्यति। जो सबको मुझ में देखता है और मुझ में सबको देखता है, वो मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने विराट स्वरूप दिखा दिया अर्जुन को। अर्जुन देखो, ये सब देवी देवता, ये जितने तारे नक्षत्र, यमराज, इंद्र, वरुण, चंद्र, कुबेर, ये सब मुझ में हैं और मुझ से हैं। एक मुख से संसार के जीव जा रहे हैं और दूसरे मुख से भगवान से बाहर आ रहे हैं। कालों में काल मैं हूं। समस्त आदित्यों में, 12 आदित्यों में आदित्य मैं हूं। चंद्रमा की शीतल छैया जो है वो मैं हूं। अश्वत्थ मैं हूं। कितनी भगवान ने अपनी जानकारी दी है एकादश अध्याय में, अच्छे से पढ़ो। और 9वें अध्याय में यहां तक कह दिया, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुर एव च। मैं ही सब यज्ञों का कारण हूं और मैं ही सबका भोक्ता हूं। इसी को तो तत्व ज्ञान कहते हैं। यही तत्व ज्ञान की भाषा है। जब हम इस तत्व ज्ञान को समझ जाएंगे तो हम सब देवी देवताओं को, जितनी भगवान की सृष्टि में जो भी है, हम सब को भगवान का दास समझेंगे, भगवान का सेवक समझेंगे। क्यों? किसी की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सब भगवान की शक्तियों को प्राप्त करके शक्तिमान हो रखे हैं। अलग से किसी की भी सत्ता नहीं है। भागवत श्रवण करने का फल क्या है? हमें तत्वज्ञान क्या हो गया जब तत्वज्ञान ही नहीं हुआ। और एक बात, जो तत्वज्ञान जिसको हो जाता है वो जीवात्मा कभी भटकती नहीं है। अब मैंने ये रह गया, वो रह गया, ये है, वो है, वो इस उस ऐसे वैसे में फंसती नहीं है। मुझे श्री कृष्ण के चरण कमलों में सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि दिखाई दे रही है। अधिक विस्तार से जानना चाहते हो तो 15वां अध्याय पढ़ो, पुरुषोत्तम योग। श्रीमद् भगवद गीता तत्व ज्ञान, भक्ति ज्ञान, कर्म, काल, प्रकृति, सब ज्ञान है इसमें। अगर अपने जीवन को उज्जवल बनाना है तो जीवन में एक नियम ले लो कि मुझे 1 या 2 श्लोक पढ़ने ही पढ़ने हैं और समझने हैं। गीता आधार है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद है। 108 उपनिषदों का हमने दर्शन नहीं किया, लेकिन एक उपनिषद का दर्शन करने से 108 उपनिषदों का दर्शन हो जाता है। ये श्रीमद् भगवद गीता ये सबके बुद्धि में नहीं बैठेगी, शरणागत जो होगा उसी के बुद्धि में बैठेगी। अच्छे से समझो। तो यहां बता रहे, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों को संपूर्ण जगत सुख में दिखाई देता है। अतएव हरिभक्त अथवा जिन्होंने अभी भजन करना प्रारंभ ही किया है, वैसे भक्त भी अपनी भक्ति निष्ठा द्वारा ही स्वतः मैंने अपने आप सर्व सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। जो नए नए साधक होते हैं ना, उनके मन में बड़े संशय चलते हैं। नए नए साधक थोड़े पथ भ्रष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन नए साधकों के लिए
श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब मैंने 15 माले की या 15 फ्लोर की मैंने बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसको आधार तो अच्छा होना चाहिए ना, मजबूत। तो चाहे आप 250 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दो, कुछ भी नहीं होगा उस बिल्डिंग को। ऐसे ही हमारी जो जो बिल्डिंग है, हमारे तत्व ज्ञान की बिल्डिंग, हमारे विचारों की, हमारे भावों की, हमारे कर्मों की, हमारे सेवा की, ये आधार है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय ध्यान योग, 6 अध्याय कर्म योग, 6 अध्याय भक्ति योग। और इसमें आत्मा का ज्ञान है, आत्मा के बारे में समझाया पहले, फिर कर्म के बारे में समझाया, फिर ध्यान योग के बारे में समझाया, फिर भक्ति योग, फिर भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया, फिर भक्ति योग के बारे में बताया। 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 55। भक्त्या माम अभिजानाति यवंच अस्मि तत्वतः। अर्जुन, अगर मुझे जानना है मैं कैसा हूं, मैं किस रूप में हूं, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे तत्व से जानने के लिए भक्ति योग अपनाना पड़ेगा। कर्म को भी भगवान ने एक साइड रख दिया। कर्मी लोग भी अपने फल की इच्छा रख लेते हैं, फिर जो फल की इच्छा रखते हैं वो पाप और पुण्यों के बंधन में बंध जाते हैं। हम खुद ही बंधते हैं भैया, अपने अपने लिए बंधन हमने पैदा किया है। मेरे माँ बाप ने तो मुझे बंधन नहीं दिया। कर्म करेंगे, कर्म का फल, अभी कर्म किया नहीं, फल की इच्छा पहले रख ली। तो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। फल तो मैं दूंगा तुझे। फिर उससे भी ऊपर उठ के 7वें अध्याय में कह रहे हैं भगवान, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो अयम ना भी जानाति माम अजम अभ्यम तत्। मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूं अर्जुन। योग माया, मैं योग माया रूपी पर्दे से ढका हूं, इतना ही फर्क है। मूढ़ो अयम ना भी जानाति, मूर्ख लोग मुझे मेरे बारे में जानते नहीं हैं और मेरे तत्व के बारे में नहीं जानते मैं कैसा हूं। इतना गूढ़ ज्ञान दे रखा है, मैं तो मजा आ जाता है गीता पढ़ते पढ़ते। भगवान ने अपने बारे में खोल के बता दिया, मेरा दाम क्या है, मुझे कौन से लोग प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर गीता में आपको नहीं मिलेगा? सब प्रश्नों का उत्तर गीता में मिलेगा। हाँ, शरणागति होनी चाहिए। बैकुंठवासी भी हरि भक्तों और हरि भक्ति की रक्षा तथा हरि भक्ति का विस्तार करने के लिए स्वेच्छापूर्वक सर्वदा और सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। ये जो बैकुंठवासी हैं, वैष्णव जन हैं, ये कहाँ विचरण करते हैं कि मैं वहाँ रहने वाले वैष्णव जन भी तड़पते हैं कि मैं इन ब्रह्मांडों में जाऊं। ये जो माया के आगोश में जीवात्मा आए हुए हैं, मैं इनको अच्छे से समझाऊं भगवान भगवत तत्व के बारे में, ताकि ये जीवात्मा तो भगवान के ही है ना, ये भगवान के पास आ जाएं, ये माया के चपेटे ना खाएं। कभी दुख, कभी सुख, कभी रोना, कभी हंसना, कभी शारीरिक बीमारियां, कभी कुछ। ये वैष्णव जन वहां रह करके चिंता करते हैं। यहाँ पर हरि भक्तों की रक्षा का तात्पर्य यह है कि कभी प्रमादवश उनका पतन होने पर, संसारिक लोगों द्वारा आक्रमण होने पर अथवा यमराज के शासन के भय से भी वे उनकी रक्षा करते हैं। ये वैष्णव जन हमारी रक्षा तो कर रहे हैं। हमें गुरुदेव कितना ज्ञान देते हैं। वैष्णव जन हमें हमेशा अलर्ट करते हैं, चेतावनी देते हैं, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे अनेकों जन्म फिर से 84 में तुम पड़ जाओगे, तुम्हारा बर्बाद समय हो जाएगा, तुम ऐसे करो, ऐसे भजन करो, ऐसी सेवा करो। हरि भक्ति वर्धित कहने का तात्पर्य है
कि वे साधुओं की गोत्र वृद्धि द्वारा भक्ति का महावैभव विस्तार करते हैं। हरि भक्ति की रक्षा का अर्थ है इस जगत में भक्तों की भक्ति को कर्म ज्ञान आदि से उत्पन्न विघ्नों से रक्षा करना। यहाँ आकर के वैष्णव हमें ये समझाते हैं कि तुम कर्म कांड में मत फंसे रहना, हमारी रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं। इस प्रकार बैकुंठ के पार्षद हरि भक्ति के वर्धन और उसके उद्दीपन के लिए स्वेच्छापूर्वक सदैव सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं। ये वैष्णवजन भ्रमण करते हैं कि उन जीवात्माओं के हृदय में श्री कृष्ण की राधा रानी की भक्ति का उद्दीपन बीज जग जाए, प्रेम जग जाए। यहाँ पर स्वेच्छापूर्वक कहने का उद्देश्य यह है कि वे कर्म के परतंत्र नहीं हैं, इसलिए सर्वत्र बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं। ये जो वैष्णवजन होते हैं ना, ये कर्मों में कभी नहीं बनते और ना वैष्णव को कर्म बंधन बांधता है। ये बात ध्यान रखना, वैष्णव कभी किसी कर्म के बंधन में बंधता नहीं है। वो संसार से उपरामता को प्राप्त कर लेते हैं, वो तत्व से समझ जाते हैं। वैष्णव वही काम करेगा जिसमें प्रिया प्रीतम की सेवा की परिपाटी हो, मेरे प्रिया प्रीतम खुश हों, आनंद लाभ हो उनको। वो अपने कर्म बीज नहीं बनाता। वैष्णव को पता होता है कि मैं कर्मों के बीजों के चक्कर में क्यों पड़ूं, जब मेरा सब कुछ भगवान के लिए है, मैं खुद भगवान का हूं, तो मेरी सारी चेष्टाएं गोविंद के लिए हैं, तो फिर बीज कहाँ रह गए? बीज की तो बात ही नहीं है। भगवान भी उसके हृदय की भाव को समझ जाते हैं। अरे ये तो कर्म कांड से ऊपर उठ गया है, ये तो भाव भक्ति में आ गया है, भाव भक्ति से भी ऊंचे प्रेम राज्य में पहुंचने वाला है। प्रेम राज्य से भी ऊपर स्नेह प्रणय राग अनुराग, ये तो वैष्णव वहां तक जा रहा है। प्रिया जी देख लेती हैं, प्रिया जी की सखियां मंजरियां देख लेती हैं कि ये वैष्णवी वहां तक पहुंचने वाली है। फिर क्या कभी कोई वैष्णव कर्मकांड की ओर देखेगा, ध्यान करेगा? उसका एक एक पल प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करना, ये भाव होता है। अर्थात जीव जैसे कर्म के अधीन होने के कारण सर्वत्र विचरण करने में अक्षम है। अब हम जीव आत्मा है ना, अगर मैं चाहूं मैं उड़ के अमेरिका चली जाऊं, मैं जा सकती हूं? मेरे पास वो इंद्रियों की सामर्थ्य ही नहीं है, मैं अक्षम हूं, सक्षम नहीं हूं। तो वे वैष्णवजन उस प्रकार कर्म के अधीन नहीं होते, इसलिए बिना किसी विघ्न बाधा के सर्वत्र विचरण करते हैं। जो हरि भक्त होते हैं, जो बैकुंठवासी हैं, बैकुंठ में रहते हैं, वो उस बैकुंठ लोक के पशु, वो पशु भी साधारण पशु नहीं होते। जब जो हम यहाँ के पशु देखते हैं ना, कोई आवारा पशु होते हैं, कैसे उनमें दुर्गंध होती है, कैसे दुबले पतले से होते हैं, और कैसे उनमें उदंडता होती है पशुओं में। और पक्षी, वहाँ के न पशु, वहाँ के पक्षी और वहाँ के वृक्ष आदि भी अनेक प्रकार की सेवाओं के द्वारा निरंतर अपने प्रभु श्री हरि का भजन करते हैं। वहाँ की तो गैया भी नृत्य करती है, वहाँ के मोर चकोर हिरण हाथी, वो सब अलौकिक हैं, दिव्य हैं, उनका रंग रूप बिल्कुल अलग है। वो यहाँ के संसार के नहीं होते, संसार जैसे नहीं होते। वो भी अपनी भाषा में मनुष्यों की वाणी बोल करके संकीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। और उनको विष्णु तत्व के रूप में कोई दिख जाए तो बस अपने हाथ पांव उठा उठा के नाच नाच के विभोर होते हैं।
ये पशु पक्षी भी कोई साधारण नहीं होते, ये साधु महात्मा ही होते हैं जो शुद्ध भजन करते हैं, वहाँ जन्म लेते हैं। हम में से, आप में से भी कोई वहाँ वृक्ष भी बन सकता है, कोई पशु पक्षी भी बन सकता है। ऐसा लगता है मानो वे उन योनियों को धारण कर मुक्त पुरुषों का उपहास कर रहे हैं। ये जो पशु पक्षी वृक्ष है ना, ये मुक्त पुरुष माने जो मुक्ति चाहते हैं, जो सोम सोम करते हैं, ये उनके लिए भी हंसते हैं। अरे क्या तूने सोम सोम किया, तू तो हमारे प्रिय प्रीतम का, तू लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने से भी रह गया। तू दर्शन नहीं कर सकता, तू सेवा नहीं कर सकता, तू जीवा से गान नहीं कर सकता, और तो और खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। जन्म ले नहीं सकता, जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण कहाँ से होगा। बस एक बार मुक्त पुरुष, तो उनका भी उपहास करते हैं ये पशु पक्षी और वृक्ष। क्योंकि जिनके चरण कमलों को श्री लक्ष्मी सदैव प्रेम से संवाहन करती रहती है, प्रेम से नारायण के चरण कमलों को दबाती हैं, सेवा करती हैं, प्रक्षालन करती हैं, वे ऐसे श्री भगवान का साक्षात दर्शन करते हुए उनके साथ विहार करते हैं। जब लक्ष्मी नारायण नंदन कानन वन में विहार के लिए जाते हैं, तो ये उन वन में ये पशु पक्षी उस लक्ष्मी नारायण के साक्षात दर्शन करके भाव विभोर होते हैं। तो क्या मुक्ति चाहने वाले पुरुष ऐसा प्राप्त करेंगे? कभी भी नहीं कर सकते। ये है मुक्त पुरुष और भक्तों में तारतम्य, फर्क। भावानुवाद। यदि कहा जाए कि बैकुंठ लोक और वहाँ के निवासी सच्चिदानंद में है, तो फिर उस बैकुंठ में तामस योनि अर्थात पशु पक्षी और वृक्ष आदि होने की बात क्यों सुनी जाती है? अब आप में से कोई प्रश्न कर दे, क्या ये अगर वहाँ सब कुछ सच्चिदानंद में है, वहाँ माया का कोई प्रभाव है नहीं, और माया का बना हुआ माइक शरीर भी नहीं है वहाँ पर, तो ये पशु पक्षी आदि वृक्ष ये क्या है? तो यहाँ कहा कि जैसा कि तीसरे स्कंद में बैकुंठ के वर्णन में प्रसंग आता है कि पारावत, कोकिल, सारस, चक्रवाक, डाहुक, हंस, शुक, तितिर, मयूर जैसे पक्षियों का कोलाहल थोड़े समय के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि पक्षियों को हरि कथा श्रवण करने में इतना अधिक आनंद का अनुभव होता है कि जब भ्रमर गुंजन करना प्रारंभ करते हैं तो उनको लगता है कि मानो हरि कथा का गान हो रहा है। देखो, ये हरि कथा सुलभ है मृत्युलोक में, हम और आप सुन रहे हो। हरि कथा सुलभ है बैकुंठ में, हरि कथा सुलभ है गोलोक ब्रज वृंदावन में। ये स्वर्ग लोक में कथा दुर्लभ, वहां तो विषय भोग हैं, वहां तो सोम रस का पान करके उन्मत्त हुए रहते हैं सब देवता लोग, गंधर्व, गांधर्वियां सोम रस में डूबी रहती हैं। वहां कहाँ हरि कथा? कभी कभी तपलोक में या जनलोक में, जनलोक में जो नवयोगेश्वर हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, चमस, द्रुमिल, करभाजन, आविरोत्र, ये किसके पुत्र हैं बताओ? ये किनके बेटे हैं? हरे कृष्ण जी, भरत जी के। हाँ, ऋषभ भगवान के, ऋषभ भगवान के ही भरत जी बेटे हैं। ये ऋषभ भगवान के हुए 100 पुत्र, 100 में से 81 तो कर्म कांड के बन गए,
9 नवयोगेश्वर हो गए और एक भरत जी जो चक्रवर्ती राजा बने, वहाँ कथा होती है। और शौनक आदि 88,000 ऋषि, वहाँ कथा चलती है। इसके नीचे के जो लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, वहाँ कथा नहीं होती, वहाँ असुर निवास करते हैं। वहाँ कहाँ हरि कथा ना। तो ये जो बैकुंठ के जो सच्चिदानंद में जो पशु हैं, पक्षी हैं, कोकिल है, हंस है, सारस है, मयूर है, ये सब वहाँ हरि कथा सुनते हैं और अपनी वाणी को विश्राम दे देते हैं, चुप, बिल्कुल चुप, और कथा सुनते हैं। और जब कथा बंद हो जाती है तो भंवरे गुंजार करते हैं। कागभुषुंडी, कौआ, वो अभी भी गरुड़ जी के साथ, पक्षियों के साथ रामचरितमानस की कथा कहते हैं। पक्षी होकर के, और बड़े मन चित्त लगा करके गरुड़ जी सुनते हैं। गरुड़ जी भी पक्षी हैं। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के रास्ते में आ रहे हैं तो जब संकीर्तन करते हैं तो वहाँ के रीछ, भालू, बंदर सब वहाँ नाच नाच के आज भी वहाँ उनके चरण कमलों के, महाप्रभु के और उन शेर भालुओं के निशान हैं। हमारी एक गुरु बहन गई थी वहाँ, उन्होंने मुझे वहाँ से वीडियो भेजी थी। मैं कभी कभी डालती हूँ, कभी ग्रुप में भी डालती हूँ, कभी मन उदास होता है मैं देख लेती हूँ। वो प्रूफ है, प्रमाण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने के संग से पशु पक्षी भी नाच उठे और हम मनुष्य होकर के हमारा हृदय झूमता नहीं? उस नाम संकीर्तन का रसास्वादन हमारा हृदय नहीं करता? आंखों से अश्रुपात नहीं होता? उसका हृदय पाषाण के तुल्य है, जिसका हृदय में परिवर्तन नहीं होता। कथा सुनते सुनते एकदम से हमारा हृदय आर्द्रचित हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। तुलसी के पत्र आदि से निर्मित आभूषणों को धारण करने वाले भगवान तुलसी की गंध का आदर करते हैं। ऐसा देखकर मंदार, पारिजात, कुंद, कुरुबक, चंपक, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, उत्पल, कमल जैसे समस्त पुष्प अपनी अपनी सुगंध से परिपूर्ण होने पर भी तुलसी की तपस्या को ही अति श्रेष्ठ मानते हैं। इसी आशंका के समाधान के लिए मुक्ता इत्यादि श्लोक कह रहे हैं, ऐसे अद्भुत भजन सुख का परित्याग करके जो इसके विपरीत तुच्छ मुक्ति को ग्रहण करते हैं, उन्हीं मुक्त पुरुषों का उपहास करने के लिए ही बैकुंठ के पशु पक्षी वृक्ष आदि उन निकृष्ट योनियों को धारण करके अपनी सुंदर सेवा द्वारा निरंतर श्री हरि को प्रसन्न करते हैं। जब श्री वृंदावन धाम में श्री कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं तो एकदम से धीमी धीमी बदली आती है और छोटी छोटी फुहारी कर करके श्री कृष्ण का अभिषेक करती है, कृष्ण बलदेव का अभिषेक करती है। वो अपने को धन्य धन्य मान लेती हैं। वो बदली वो ऐसी धन्य धन्य फुहारी करती है कि आज तो मैं सर्वेश्वर सच्चिदानंद में मैं भगवान का दर्शन करूं, मैं अपनी सेवा दे दूं, अब मुझे दर्शन हो रहे हैं। वो ऐसे आनंद से विभोर वो बदली होती है कि वो धीमी 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 फुहारी करेगी। लताएं, वो हवा का झोंका आएगा और लताएं बहाने से श्री कृष्ण के चरण कमलों को छू लेंगी। और जितने भी डालियों में, बेलों में फूल लगे होंगे वो झरझर 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 करके वो पूरे रास्ते में फूलों की बारिश कर देंगी। कोई भी ब्रज में अपनी सेवा दिए बगैर रहता नहीं है। वो वृक्ष
जो चेतन अवस्था में होते हैं वो कृष्ण बलदेव का दर्शन करेंगे, वो जड़ की भांति हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं। आह मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे कृष्ण बलदेव, उनकी छवि को वो वृक्ष भी अपने हृदय में भर लेते हैं। अब शाम तक आएंगे, अब मैं इस छवि का दर्शन भरूं। कोई भी ऐसा रहेगा नहीं ब्रज वृंदावन में जो श्री कृष्ण की सेवा ना करे। जब गैया रूप माधुरी का दर्शन करती हैं तो गैयाओं के कान खड़े के खड़े रह जाते हैं, पूंछ खड़ी की खड़ी रह जाती है। वो भूल जाती हैं कि हम मेरे मुख में तृण है, मुझे इसको चबाना है। बछड़े भूल जाते हैं, सब अपनी अपनी सेवा देते हैं। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गांव के गांव मझारन। रसखान की बहुत सुंदर दोहावली है। क्या कभी हमने सोचा, क्या कभी हमने प्रिया प्रीतम के पास श्री वृंदावन धाम से ही मांग लो? क्या कभी उनके चरणों में प्रार्थना करी, प्रभु बहुत हो गया, इस माया के थपेड़े खा खा करके हमारा समय व्यतीत हो गया, बस अब एक जन्म हमें ब्रज वृंदावन में दे दो। बस हूं तो मैं अभिमानी, दंभ, कपटी, पर आप हो करुणाले बरुणाले, आप दोषों को नहीं देखते, आप करुणा निधान हो। बस आप अपनी करुणा इस दास पर भी बरसा दो। श्री धाम से प्रार्थना करो। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग। हम सब मुसाफिर ही तो हैं, हम यहाँ कोई सदा के लिए रहने को थोड़ी ना आए हैं। ये मुसाफिर खाना है। ऐसी करनी कर चलो, दोबारा संसार में आवन होए ना होए। जहां से फिर आना ना पड़े वहां पर जाने का चेष्टा करो, प्रयास करो। जीव जाग गौरा चांद बोले। चैतन्य महाप्रभु हमें आकर के जगा रहे हैं, जग जाओ, जग जाओ। यथार्थ रूप में भगवत भक्त दीन वत्सल होते हैं और सदा भक्ति रस में निमग्न रहते हैं। इसलिए भक्ति तत्व को ना जानने वाले अन्य किसी का भी किसी भी प्रकार से उपहास करना उनके लिए संभव नहीं होता। जो वैष्णव जन होते हैं वो दूसरे का उपहास नहीं करते, तब उनका तमोगुणी योनि के समान रूप धारण और उसी रूप से विभिन्न अद्भुत भगवत सेवा द्वारा आनंद की प्राप्ति, इन दोनों के द्वारा ही मानो वे मुक्त पुरुषों का उपहास कर रहे हैं। यानी भगवत भक्त अपने भजन के द्वारा उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो मुक्त लोग, उनको भी जन्म मिलता है, उनको भी जीवन मिलता है, लेकिन उनकी दिशा सही नहीं होती, डायरेक्शन सही नहीं होती, चुनाव लक्ष्य उद्देश्य सही नहीं होता, इसीलिए उनका सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसा समझा जाता है, किंतु यह केवल अनुमान है। विशेषतः भाग्य का उदय होने पर हम जिनका कभी कभी ही दर्शन करते हैं, वे उन श्री हरि के साक्षात दर्शन और उनके साथ लीला करते हैं। यहाँ पर संपश्यंत क्रियापद वर्तमान काल का बोधक है। इससे यह सूचित होता है कि साक्षात दर्शन के अतिरिक्त साक्षात विलास का भी आनंद लाभ करते हैं। ये जो भक्तजन होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, हरि भक्त होते हैं,
ये भगवान की विलास लीला भी देखते हैं। तात्पर्य यह है कि बैकुंठ लोक में जो पशु पक्षी वृक्ष आदि स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे निरंतर साक्षात रूप में श्री हरि के दर्शन करते हैं और उनके साथ विलास करते हैं। दूसरी ओर मुक्त पुरुष श्री हरि की इन सभी लीलाओं का कभी भी कदाचित अपने ध्यान नेत्रों से दर्शन करते हैं। कोई विरला पुरुष वहां तक पहुंचे तो वो ध्यान में उसका दर्शन करते हैं, साक्षात नहीं कर पाते। अर्थात ध्यान के अतिरिक्त साक्षात दर्शन का सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं होता। अतएव वैकुंठ के पशु पक्षी इत्यादि लोक दृष्टि में तामस योनि को प्राप्त होने पर भी वे मुक्त पुरुषों की तुलना में परम श्रेष्ठ हैं और श्री कृष्ण के अधिक कृपा पात्र हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? ये महादेव कह रहे हैं देवर्षि नारद से। अपने हृदय को महादेव ने खोल दिया। ये है आनंद की वस्तु। अहो कारुण्य महिमा श्री कृष्णस्य कुतो अन्यतः वैकुंठ लोके यो अजस्त्रम तदीयेषु च राजते। अहो, श्री कृष्ण की जैसी करुणा वैकुंठ लोकवासियों पर निरंतर बरसती रहती है, वैसी करुणा क्या अन्य किसी स्थान पर दृष्टिगोचर होती है? अर्थात कहीं दिखाई नहीं देती। वहां सब कुछ सच्चिदानंद में है, दिव्य है, अलौकिक है, अपराकृत है। उस वैकुंठ लोक में परमानंद में डूबकर निरंतर प्रभु के नाम संकीर्तन आदि रूप प्रेमामृत वाहिनी भक्ति के अलावा अन्य कोई चेष्टा ही नहीं है। वहां प्रेम की गंगा बहती है, धारा बहती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की कृपा का लक्षण और उसकी क्रिया प्रदर्शित हो रही है। उस वैकुंठ लोक में निरंतर परमानंद से प्रभु का नाम संकीर्तन आदि आनंद उत्सव होता रहता है और यहाँ आदि शब्द से गीत नृत्य और परिचर्या यानी अर्चन पूजा की परिपाटी को समझना होगा। यहाँ पर भगवान के नाम संकीर्तन से उदित होने वाले अनेक प्रकार के भजन के अतिरिक्त और कोई दूसरी चेष्टा नहीं देखी जाती। वहाँ बैकुंठ में और कोई काम नहीं है। हमारी तरह धन कमाना है, परिवार देखना है, घर बनाना है, बच्चे पालने हैं, हमें कितने झमेले हैं। जो बच्चा बचपन में जन्म लेता है वो बूढ़ा होके मर भी जाएगा, खप भी जाएगा, लेकिन उसकी लाइबिलिटी, उसकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होती। क्या कोई चिंता से मुक्त हुआ? हम और आप हुए? कितनी जिम्मेवारी हैं हमारे पर। लेकिन बैकुंठ में ऐसी कोई चिंता है ही नहीं। ना किसी ने घर बनाना, ना किसी ने बच्चे पालने, ना किसी ने धन कमाना। वहां एक ही काम है, भगवान का श्री हरिनाम संकीर्तन गान करना। सभी चेष्टाएं एकमात्र संकीर्तन में ही प्रवर्तित हो जाती हैं अथवा वहां की सभी प्रकार की चेष्टाएं भक्ति रस से परिपूर्ण होती हैं। अर्थात जिस प्रकार के व्यवहार से भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम तेल धारावत अविचिन्न, तेल धारावत का मतलब जब हम किसी तेल के पैकेट को किसी बोतल में या कैन में पलटी करते हैं तो उस तेल की जो एक धारा होती है वो टूटती नहीं है ना, वो एक जैसी। तो कहते हैं ऐसे ही वहाँ भक्ति रस की प्रेम की अविच्छिन्न धारा तेलवत वो वहाँ गति से निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और वैसे प्रेम अमृत को वहन करने वाला नाम संकीर्तन भी वहाँ पर होता है। वहाँ का जो नाम संकीर्तन है वो कैसा है? वो मुंह से गाने वाला नहीं है, वो एकदम हृदय से निकलने वाला और हृदय में उस प्रेम को समाने वाला। हृदय का पात्र इतना विशाल होता है वहाँ कि वो रस भरता जाता है, भरता जाता है। यहाँ पर हम नाम संकीर्तन करेंगे, बस हो गया, थक गए, अब माला थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बाद में माला करती हूँ। वहाँ ऐसा प्रमाद है ही नहीं ना। भ्रम, प्रमाद, कर्णापाठ, विप्रलिप्सा, ये चार दोष वहाँ नहीं है। अहो,
उस बैकुंठ में परमानंद रस समुद्र की महिमा अद्भुत है। उस आनंद की एक बूंद के आधे अंश के साथ भी ब्रह्मानंद सुख की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा वो आनंद है, अहो विस्मय से। इसलिए वहां पर भजनानंद की महिमा अनिर्वचनीय है। यानी उस भजन की जो आनंद है उसकी महिमा को हम कह नहीं सकते। उसका कारण क्या है? उस परमानंद रस समुद्र की एक कणिका का कण भी, अर्थात एक कणिका के आधे अंश अथवा उससे भी कम अंश के साथ भी ब्रह्मानंद और स्वस्वरूप अनुभव सुख की तुलना नहीं की जा सकती। स्वस्वरूप सुख मैंने मैं कौन हूं? मैं भगवान का नित्य दास हूं। अहम गोपीर भरतु पद कमर दास दास अनुदास। ये मेरा स्वरूप है। वह बैकुंठवासी भक्त यहां तक कि वहां के समस्त पदार्थ सभी श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रेम से अनुग्रहित हैं। अतएव उस परमानंद स्वरूप बैकुंठ लोक, बैकुंठवासी और वहां के सभी पदार्थों की महिमा के विषय में और अधिक क्या कहूं, अथवा वे सभी श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रेम से अनुग्रहित हैं। यहां महादेव श्री कृष्ण के प्रेम की महिमा बता रहे हैं, बैकुंठ की महिमा बता रहे हैं। बैकुंठ से आप मथुरा धाम भी ले सकते हो, द्वारिका धाम भी समझ सकते हो, आप गोलोक ब्रज वृंदावन भी समझ सकते हो। बैकुंठ अनेक हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। तो यहाँ महादेव देवर्षि नारद को श्री कृष्ण की महिमा बता रहे हैं। श्री कृष्ण की ऐसी कृपा के पात्र बैकुंठ वासियों की मुझसे भी अधिक जो महिमा है उसके विषय में मैं और क्या कहूं। बैकुंठ में वास करने वाले सभी भक्त अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वैभव से युक्त हैं तथा वे वैभव भी परम सुख में नित्य सत्य और प्रेम भक्ति संपन्न है। अतएव उनकी सर्व विलक्षण महा उत्कर्षता स्वतः सिद्ध है। कितनी उपाधियां महादेव जी ने वैष्णवों के बारे में दे दी।